हेलो दोस्तों, मैं आपका साक्या अरेंद कोचिंग सेंटर मॉरियस परम क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हिंदी के अलग अलग क्वेश्चन चर्चा कर रहे थे हम लोग। उसमें आपके लिए हिंदी का एक अगला सेट लेके आए हैं। इसको आप देखिएगा, रेफर करिएगा। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिएगा, ये बहुत ही ज़बरदस्त सेट है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन आप थोड़ा सा हार्ड और अच्छा सेट बनाया गया है, देखना आप लोग। पूछ रहा है घर का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछा गया आपसे, ठीक है। तो नहीं, भवन मीन्स होता है, निकेतन मीन्स घर होता है, पदन मीन्स भुवन मीन्स होता है संसार। क्या होता है? संसार, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना कि ये आपके तीनों पर्यायवाची किसके हैं? घर के हैं। कौन सा नहीं है? तो आप कहेंगे डी, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची है? पार्थ मीन्स होता है अर्जुन, ठीक है। ये अर्जुन पर्यायवाची है, और ठीक, कोई दिक्कत? चलो, निम्नलिखित में से कौन से चार विलोम शब्द दिए गए हैं? उसमें से पूछा गया तामसी का विलोम होता है। तामसी मतलब मांसाहार खाने वाले, ठीक है। इसका हो जाएगा सात्विक, जो शाकाहार खाते हैं, ठीक है। तामसिक मतलब, या तामसी कह सकते हो, जो मांसाहार प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उसका उल्टा होता है सात्विक, अच्छा लोग। दुष्प्रवृत्ति का, सदप्रवृत्ति, दुष्प्रवृत्ति मतलब खराब प्रवृत्ति वाला, इसका हो जाएगा सदप्रवृत्ति, ठीक। विलोम है, सबको हमने आ गया होगा। हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? तो दर्पणा तुलसी द्वारा रची रामचरितमानस हिंदी का पहला ग्रंथ माना जाता है। और वाल्मीकि जो ग्रंथ था रामायण, वो आपकी संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। ये आपकी किस में लिखी गई? हिंदी भाषा में। तो इसको ध्यान रखिएगा। हिंदी में भी कौन सी है? अवधि आती है, अवधि में लिखा गया है, ठीक। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजन के जो आपके भेद हैं वो कितने कितने होते हैं, सॉरी, कितने होते हैं? 33, ठीक है भाई। 25 चार चार। सा 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 हा किस प्रकार के व्यंजन है? तो इन्हें हम लोग ऊष्म कहते हैं और संघर्षी कहते हैं। क्या कहते हैं? संघर्षी वर्ड, ठीक है। इस पर संघर्षी में चा छा 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 जा आते हैं, ठीक है। कौन सा विशेषण है? तो मात्र, खर्च, चुपचाप, निपट। आपने कहा निपट मूर्ख है, ठीक है। तो ये निपट आपका विशेषण है। संयुक्त क्रिया कैसे कहते हैं? जब एक साथ दो या दो से अधिक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, उस क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो ये आपका आंसर है, अतः आंसर आपका ए सही है, ठीक है। ये परिभाषा आती है संयुक्त क्रिया की, इसको ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे कम और सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोले जाने वाला, तकना उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जो बोली बोली जाती है वो आपकी है अवधि, ठीक है। बहुत बड़ा क्षेत्र है, कानपुर, लखनऊ से लेके आप इलाहाबाद चले जाइएगा, ठीक है। पूर्वांचल का थोड़ा साइड छोड़ दें, बाकी इस पूरे में आपकी अवधि बोली जाती है। तो अवधि सबसे अधिक बोली जाती है, और बघेली सबसे कम बोली जाती है। बघेली कम है और अवधि सबसे अधिक है, अतः ऑप्शन आपका ए सही है, ठीक है। बघेली आपको बहुत नीचे वाला क्षेत्र आता है, ठीक है। बुंदेलखंड के जस्ट साइड पे आप देखिएगा, और इलाहाबाद के बीच क्षेत्र आता है, वहाँ बघेली बोली जाती है। चंद्रमा, शंख, कपूर किस के अनेकार्थी शब्द है? चंद्रमा, शंख, कपूर, अब्ज, अच्युत, आकार, और इसमें आपको इसमें कोई शब्द रह गया था क्या? ये रह गया था, ठीक। कृष्ण, विष्णु, अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी है? अतिथि, अनुरूप, अब्ज, अच्युत। ये कृष्ण और विष्णु, अविनाशी का एक अर्थ होता है, ये अनेकार्थी शब्द है अच्युत। इसका तीन अर्थ देते हैं, अविनाशी भी देता है, विष्णु भी देता है, और कृष्ण भगवान देता है, फिर अनेकार्थी शब्द बोला जाता है। अतः ऑप्शन आपका बी है। सेम क्वेश्चन ये था। चंद्रमा, शंख, कपूर का पर्यायवाची शब्द है, तो इसमें रखना अब्ज जो होता है शब्द, ये आपका इन तीनों का अर्थ देता है। अब्ज मीन्स हालांकि कमल भी होता है, ठीक। चंद्रमा भी होता है, शंख भी होता है, कपूर भी होता है। अनुपम का पर्यायवाची है, अनुपम मीन्स होता है जिसके समान कोई ना हो, अद्वितीय भी इसे कहते हैं। अनुपम और अद्वितीय एक दूसरे के पर्यायवाची है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? बोलो भाई, हम समझते हैं समस्या तो नहीं होनी चाहिए। शुद्ध बर्तनी वाला शब्द चाहिए, तो इसमें कौन सही है? धोबन। कौन सही है? धोबन शुद्ध बर्तनी है, कोई छूटा नहीं है भाई, छूटा तो नहीं था। अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द चाहिए, देखो उज्ज्वल सही लिखा हुआ है, बिल्कुल। प्रज्वलित में एक जा बनता है, ये भी सही लिखा हुआ है। समुज्ज्वल में दो सा बनते हैं, ये भी सही है, जो दो जा बनते हैं। समुज्ज्वल, यही इसका आपका गलत है। कौन सा? डी ऑप्शन, इसका सही ऊपर लिखा हुआ है, ठीक। प्रतिस्पर्धा का शुद्ध रूप बताना है, तो प्रतिस्पर्धा होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका बी सही है, प्रतिस्पर्धा, ठीक है।
अंगीठी का तत्सम बताना है तो अग्निष्ठिका होता है, तो अग्निष्ठिका का आपका ऑप्शन सी से, इसका तत्सम रूप यही है। तद्भव रूप चाहिए तो दिनकर, प्रभाकर, ये अब होते हैं सूर्य, आपका तद्भव है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी। जिसके हृदय में पर आघात हुआ हो उसे क्या कहेंगे? हृदयाघात। ठीक है, मर्माहित, मर्माहत तो कहलाता है मर्माहत। क्या कहलाता है? मर्माहत। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, जिसके हृदय पर आघात हुआ उसे कहते हैं मर्माहत। ठीक है, जो अपने पद से हटाया गया हो उसे कहते हैं पदच्युत। क्या कहलाता है? पदच्युत। ठीक, जिससे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो उसे कहते हैं निस्पृहा। इसमें ऑप्शन में शुद्ध होगा आपका, शुद्ध बर्तनी भी एक बात दे दी इसने। ठीक है, निस्पृहा हो जाता है। तू डाल डाल मैं पात पात, मुहावरे का अर्थ क्या होगा ये पूछ रहा है आपसे। तो खतरा उठाना, आगे बढ़ने की दौड़ करना, पेड़ पर चढ़ कर खेलना, चालाकी के जवाब चालाकी देना। क्या कहें हम लोग? चालाकी के जवाब चालाकी के देना, ये अब कहलाता है तू डाल डाल मैं पात पात। ठीक भाई। बहती गंगा में हाथ धोना बहुत ही अच्छा मुहावरा है। लोग कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोना है, उसका अर्थ होता है चतुर्थ वृत्ति से काम निकालना, चतुर्थ वृत्ति से काम करना, अपना काम निकालना, पुण्य का काम करना, अवसर का लाभ उठाना। क्या होता है? अवसर का लाभ उठाना। ऐसे ही होता है गंगा लाभ होना, तो उसका अर्थ होता है मृत्यु हो जाना। ठीक है, अदृश्य शत्रु, ये भी अच्छा मुहावरा है। मतलब इसका अर्थ किस मुहावरे को होता है? मीठी छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी, पेट में दाढ़ी, आँख तीन का सर। क्या कहलाएगा? अदृश्य शत्रु। पेट में दाढ़ी ये मुहावरा है। पेट में दाढ़ी होने का अर्थ होता है कम उम्र में अधिक ज्ञानी होना। ठीक है, अखियां हरि दर्शन को भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची, ए बतियां सुन रूखी। तो यहाँ पे वियोग श्रृंगार रस की बात हो रही है। वियोग श्रृंगार रस की बात है। गोपियां और क्या कहते हैं, मीरा जी की पंक्तियां हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना पति भी माना, अपना आराध्य भी माना। विप्रलम्ब श्रृंगार माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ वियोग श्रृंगार की बात हो रही है। मिट्टी और फूल किसकी रचना है? ये रचना कई बार पूछी जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। नरेंद्र शर्मा जी की रचना है मिट्टी और फूल। ठीक, एक हमने उस दिन बताया कागज के फूल, परमेश्वर दास शर्मा जी की रचना थी। ये आपकी मिट्टी फूल किसकी है? नागेंद्र शर्मा जी की। मृगनयनी उपन्यास कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। वृंदावन लाल वर्मा जी का है, इंपॉर्टेंट रचना है, इसको भी ध्यान रखिए आप लोग। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? हर बच्चे को मालूम होगा, श्रृंगार को माना जाता है। इसका स्थायी भाव रति, रौद्र रस का क्रोध, करुण रस का करुणा या शोक कह सकते हैं, वीर रस का उत्साह स्थायी भाव होता है। ठीक, शुद्ध वाक अशुद्ध वाक आपके दो आने कन्फर्म रूप से। पिताजी बाजार से सब्जी लाया, रखना कि सम्मान सूचक शब्दों के साथ क्रिया हमेशा बहुवचन में होती है। पहला काम खत्म। पिताजी ने बाजार सब्जी लाई, मतलब स्त्रीलिंग तो हो नहीं सकते हैं। पिताजी बाजार सब्जी लाए। ठीक है, तो यहाँ बहुवचन क्रिया है, पिताजी के साथ आएगी। ठीक है, पिताजी बाजार सब्जियां ला दी। क्या कहें हम लोग? ऑप्शन सी, पिताजी बाजार सब्जियां लाए, क्योंकि सम्मान सूचक शब्दों के साथ में क्रिया हमेशा बहुवचन में होनी चाहिए। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? बातें करते करते हमने रात बिता दी, वह सही वाक्य लिखा हुआ है। बातें करते करते हमने बिता दी, गलत बात। बातें करते करते हमको रात में बिता दिया, बातें करते करते हमसे, तो बातें करते करते हमने रात बिता दी, बातों पे अंक बिंदी और लगा दो बस। ठीक है भाई, ऑप्शन आपका ए सही। कौन सी हो जाएगा? कोई दिक्कत? बोलो बोलो, हाँ करो। ठीक है भाई, इसमें ये होता है कि किस पार्ट में गलती उसे बताना होता है। धरती के अंचल में बहने वाली नदी निरंतर प्रवाहित हो रही है, सतत आगे बढ़ रही है। एक बार ध्यान रखना, निरंतर प्रवाहित हो रही है तो उसके आगे सतत नहीं आना चाहिए। प्रभावित हो रही है, आगे बढ़ रही है। ठीक है, क्योंकि निरंतर प्रभावित होने का अर्थ होता है सतत। ऐसी कंडीशन में दोबारा नहीं आना चाहिए था। अतः ऑप्शन आपका सी वाला पार्ट गलत है, मतलब गलती है, त्रुटि। दो बार कोई चीज़ नहीं रखी जानी चाहिए थी, तो आप कहेंगे इसमें आपका सी पार्ट में गलती है। तो ये क्वेश्चन आपके 40 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट थे सभी क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा और बच्चों को शेयर करिए एक बार। ठीक है, थैंक यू।